बिहार बोर्ड का गणित वर्ग 10 का अध्याय 8। इसमें सबसे पहले सूत्र को याद कर लेना है। साइन 90 डिग्री माइनस ए इजिकल टू कॉस ए, कॉस 90 डिग्री माइनस ए इजिकल टू साइन ए, टेन 90 डिग्री माइनस ए इजिकल टू कॉट ए, कॉट 90 डिग्री माइनस ए इजिकल टू टेन ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए इजिकल टू कोसेक ए, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए इजिकल टू सेक ए। और बहुत पहले से हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। सूत्र को याद कर लेना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 8.3। इसका पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान निकालिए। उसमें पहला है साइन 18 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री। तो साइन का साइन लिख दिए। 18 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। 90 में से 72 घटाइएगा 18 डिग्री हो जाता है, इसलिए ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। और नीचे कॉस 72 डिग्री था, कॉस 72 डिग्री लिख दिए इक्वल टू। अब इसको आप जो अभी पीछे सूत्र देखे हैं उस सूत्र के आधार पर आप इसको लिख सकते हैं कॉस 72 डिग्री बट्टा कॉस 72 डिग्री। अभी कॉस 72 डिग्री से कॉस 72 डिग्री कट गया तो 1/1 जो है सो हो गया, 1 को हटा दिया, एक आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है टेन 26 डिग्री बट्टा कॉट 64 डिग्री इजिकल टू। अब ठीक उसी प्रकार से हम इस टेन का टेन लिखे और 26 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। इसको आप घटा के देखिएगा तो 26 डिग्री ही आएगा। अब इस सूत्र के आधार पर tan 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉट 64 डिग्री, और नीचे जो कॉट 64 डिग्री था उसको लिख दिए। तो इस कॉट 64 डिग्री से कॉट 64 डिग्री कट गया, इक्वल टू हो गया 1/1, एक मरते कटा है तो 1/1 को हटा दिए, इक्वल टू 1 आंसर हो गया। अब तीसरा है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री इक्वल टू। तो देख लीजिए कॉस का कॉस लिख दिए हैं। इसके बाद इस 48 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। इसको 90 में से 42 डिग्री घटाएंगे तो 48 डिग्री ही आएगा, और माइनस का माइनस उतार दिए और साइन 42 डिग्री का साइन 42 डिग्री हम उतार दिए इजिकल टू। अब इसको सूत्र पर बैठा देंगे हम, तो ये कॉस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री इजिकल टू सूत्र हो जाएगा साइन 42 डिग्री और माइनस का माइनस और 42 साइन 42 डिग्री का साइन 42 डिग्री हम उतार दिए इजिकल टू। इसको घटाएंगे हम, साइन 42 डिग्री में साइन 42 डिग्री जाएगा तो 0 आंसर इसका हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो कॉसेक का कॉसेक हम लिख दिए। अब इस 31 डिग्री को हम लिख दिए 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। इसको आप घटाइएगा तो 31 डिग्री ही आएगा, और माइनस का माइनस लिख दिए और सेक 59 डिग्री का 59 डिग्री लिख दिए इक्वल टू। अब इसको सूत्र पर बैठाइएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपको सेक 59 डिग्री, माइनस का माइनस और सेक 59 डिग्री का सेक 59 डिग्री उतार दिए। इसको घटाइएगा सेक 59 डिग्री में सेक 59 डिग्री तो 0 आएगा, यह 0 आंसर। और दूसरा क्वेश्चन है tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 दिखाना है। तो क्वेश्चन हम उतार दिए हैं। अब देख लीजिए कि tan का tan उतार दिए, 48 डिग्री को हम लिख दिए हैं 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। ऐसा इसलिए किए, देखिए आप इसको यहाँ tan 42 डिग्री है तो इसीलिए इसको देखते हुए हम ऐसा किए हैं। तो इस 90 डिग्री में से 42 डिग्री घटाएंगे तो 48 डिग्री ही आएगा। और इस tan 23 डिग्री के लिए किए हैं, tan का tan उतार दिया, 90 डिग्री 23 डिग्री के बदले हम लिखे 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। इसको घटाएंगे तो 23 डिग्री ही आएगा। और इसके बाद आगे हम उतार दिए हैं ज्यों का त्यों tan 42 डिग्री का tan 42 डिग्री या tan 67 डिग्री का tan 67 डिग्री उतार दिए हैं।
अब इसको सूत्र में बैठाइएगा तो ये cot 42 डिग्री हो गया, और इसको tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री, इसको सूत्र में बैठाइएगा तो ये जो है सो tan 67 डिग्री हो गया। और इसके बाद वाले को हम जैसे जो का त्यों उतार दिए हैं, tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री इजकल टू। अब यह सूत्र होता है कि cot 42 डिग्री इजकल टू हो जाएगा आपको 1/tan 42 डिग्री, और बीच में कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह दे दिए। और cot 67 डिग्री इजकल टू, ये इसको भी सूत्र बैठाए तो इस सूत्र पर बैठ जाएगा 1/tan 67 डिग्री, बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह दे दिए। इसके बाद tan 42 डिग्री और tan 42 डिग्री इजकल टू tan 67 डिग्री। अब देख लीजिए tan 42 डिग्री से tan 42 डिग्री कट गया एक मरतबे, और tan 67 डिग्री से tan 67 डिग्री कट गया। अब 1/1 जो है सो आपको बच गया, 1 को हटा देंगे तो ये 1 आ गया, तो यही 1 जो है सो आ गया, यही दिखाना था आपको। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर। cos 38 डिग्री और cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री इजकल टू होगा 0, इसको दिखाना है। तो ऐसे हम इसको जो का त्यों सवाल उतारे हैं इजकल टू। अब देख लीजिए cos का cos उतारे हैं, 38 डिग्री को लिख दिए हैं 90 डिग्री माइनस 52, इसको घटाएंगे तो 38 डिग्री ही आएगा। और ये cos 52 है तो cos का cos लिख दिए, और 52 डिग्री को हम लिखे हैं 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, इसको घटाइएगा तो घटाने के बाद आपको ये 52 आ जाएगा। इसके बाद है माइनस का, माइनस उतार दिए, और इसके बाद जो का त्यों उतारे हैं sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री वैसे ही उतार दिए इजकल टू। अब देख लीजिए इसको सूत्र में बैठाइएगा तो आपको cos है तो यहाँ पर sin 52 डिग्री आ जाएगा, यहाँ cos है तो sin 38 डिग्री आ जाएगा, और माइनस का माइनस। इसके बाद जो का त्यों हम उतारे हैं, जो का त्यों उतार दिए हैं इजकल टू। अब देख लीजिए कि sin 52 डिग्री और sin 38 डिग्री यहाँ पर है, इसको हम उल्टा दिए तो ये 38 था उसको पहले ले आए, और ये 52 पहले था उसको हम बाद में कर दिए, माइनस जो का त्यों उतारे हैं। अब देख लीजिए sin 38 डिग्री और इधर sin 52 डिग्री, यहाँ पर भी है sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री, तो इसमें से यह अगर घटाएंगे तो 0 आएगा, यह 0 जो है सो दिखाना था, दिखा दिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। यह अभी क्वेश्चन पढ़े हैं वह सबसे मतलब जो भी चैप्टर पढ़े हैं उस चैप्टर में सबसे आसान चैप्टर है, ये बहुत ही हल्का है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। 3 में कह रहा है यदि tan 2a इजकल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दिया हुआ है tan 2a बराबर का बराबर, cot का cot और a माइनस 18 डिग्री, तो इसीलिए cot, अब इसको सूत्र पर बैठा दिए हम, जो सूत्र होता है उस सूत्र पर बैठा दिए, तो इसको हम आप tan 2a को सूत्र के आधार पर हो जाएगा, आपको tan का cot हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a हो जाएगा, उसी पर बैठा दिए हैं। इसके बाद इजकल टू का इजकल टू, और इसको तो जो करते हो हम उतार दिए हैं। और आपको देख लीजिए कि चूंकि यहाँ कह रहा है कि cot 90 डिग्री माइनस 2a और cot a माइनस 90 डिग्री, देखिए यहाँ भी cot है यहाँ भी cot है, और दोनों बीच में बराबर है, यानी कह रहा है कि दोनों बराबर है। तो जब ऐसा कह रहा है चूंकि 90 डिग्री माइनस a और a माइनस 18 डिग्री, ये दोनों क्या है, न्यून कोण है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, तो आपको 90 डिग्री माइनस 2a इजकल टू a माइनस 18 डिग्री, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया, बराबर हो गया। तो और अब 90 डिग्री का 90 डिग्री उतार दिए, और ये माइनस 18 डिग्री था, इसको बराबर के साइड लाए तो प्लस 18 डिग्री हो गया, बराबर का बराबर। अभी a का a जो का त्यों उतारे हैं। अभी देख लीजिए ये माइनस 2a बराबर से पहले था, इसको हम बराबर के बाद में ले गए तो माइनस है, तो इसलिए प्लस हो जाएगा, प्लस 2a हो गया। और
इस दोनों को जोड़ दिए 90 डिग्री और 18 डिग्री तो 108 डिग्री हो गया इक्वल टू, और ये 1a हो गया और ये 2a हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 3a हो गया। और इसको क्या कर दिए हम उल्टा दिए, तो अगर पूरा उल्टाने पर कोई अंतर नहीं पड़ता है तो इसीलिए उल्टा दिए। ये 3a बाद में था उसको पहले लिख दिए और 108 डिग्री पहले था उसको हम बाद में लिख दिए। और अब यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह है, ये 3 को हम इधर ले जाकर क्या कर दिए, भाग कर दिए, 3 से भाग कर दिए। अब क्या हो जाएगा, इसको 3 से काटेंगे तो 3 1 3 और इधर 3 से काटेंगे तो आपको 36 मरतबे कटेगा, 3 3 9 और 1 बचा तो 1 पर 8 18 तो 3 6 18 36 मरतबे कटेगा और a इक्वल टू हो गया 36 डिग्री बटा 1। इसीलिए a इक्वल टू 1 को हटा दीजिएगा तो आ जाएगा आपको 36 डिग्री। यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि tan a इक्वल टू cot b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो जो यहाँ दिया हुआ है tan a इक्वल टू cot b, तो cot b इसी को हम लोग लिए हैं। अब इसको हम क्या कर दिए, सूत्र पर बैठा दिए tan a। तो tan a को हम सूत्र पर जब बैठाएंगे तो हो जाएगा आपको cot 90 डिग्री माइनस a, मतलब ये tan के बदला cot हो जाता है। और वो सूत्र आप पीछे जो अगर याद रहेगा तो इसको आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। और ये a जो होता है वो a यहाँ 90 डिग्री माइनस a, जो कोण यहाँ पर आता है वो जो सो यहाँ माइनस के बाद आ जाता है और पीछे 90 डिग्री लिखा जाता है। और इक्वल टू का इक्वल टू cot b का cot b लिख दिए। और अब है 90 डिग्री माइनस a। अब देख लीजिए कि यहाँ भी cot और यहाँ भी cot है, यहाँ पर है 90 डिग्री माइनस a और यहाँ पर दिया हुआ है कोण के जगह पर b दिया हुआ है। और चूंकि दोनों बराबर है तो cot और cot तो दोनों बराबर हम देख ही रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि जब दोनों बराबर है तो इसका मतलब ये 90 डिग्री माइनस a और ये b, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। और चूंकि दोनों न्यून कोण है तो इसीलिए हम लिख दिए हैं 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b। और 90 डिग्री का 90 डिग्री और क्या किए हैं हम, इधर ये जो इधर था उसको उस साइड ले गए तो ये प्लस में हो जाएगा और प्लस और b का b लिख दिया। इसीलिए अब इसको हम उल्टा दिए, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। यही तो हमको सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि यदि सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यूनकोण हो है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो जो दिया हुआ है सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री वही लिखे हैं। अब इसको फिर जैसे अभी पीछे सूत्र पर बैठा है उसी सूत्र पर बैठा देंगे तो सेक के बदले कॉस हो जाएगा और 90 डिग्री का 90 डिग्री 4a माइनस के बाद 4a हो जाता है। ऐसा सूत्र याद रहेगा तो इसको समझ जाइएगा। तो इसको बैठा दिए और इसके बाद बराबर के बाद तो जो था उसको जो करते हो हम कोसेक a माइनस 20 डिग्री, इसको जो करते हो उतारे हैं। अब वैसे ही जैसे अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 में देखे हैं कि देख लीजिए यहाँ कोसेक है, यहाँ भी कोसेक है और यहाँ कोण के बदले जो है सो आपको 90 डिग्री माइनस 4a है, यहाँ कोण के बदले दिया हुआ है a माइनस 20 डिग्री। तो चूंकि दोनों यहाँ देख रहे हैं कॉस कॉस बराबर है और बीच में बराबर का चिन्ह है, इसका मतलब 90 डिग्री माइनस 4a है और a माइनस 20, ये दोनों भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसीलिए हम लिख दिए हैं 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री, चूँकि दोनों न्यूनकोण भी है। तो और अभी 90 डिग्री का 90 डिग्री और ये माइनस 20 डिग्री है, बराबर के इस साइड लाएंगे तो यह माइनस प्लस में हो जाएगा, प्लस 20 डिग्री इक्वल टू का इक्वल टू a का a, ये माइनस 4a है, ये प्लस उस साइड जाएगा तो प्लस 4a हो जाएगा। और अभी दोनों को जोड़ देंगे, 90 डिग्री को और 20 डिग्री को जोड़ देंगे तो 110 डिग्री इक्वल टू का इक्वल टू, और ये 1a और ये 4a, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5a हो गया। तो और
इसको उल्टा देते हैं, तो ये 5a को हम पहले लिख दिए और 110 डिग्री को बाद में लिख दिए। अब यहाँ कुछ नहीं है तो गुना है, ये 5 जा करके इधर क्या हो जाएगा, भाग होगा। 5 से हम भाग कर देंगे, इसमें 5 दूनी 10, 1 बचा तो फिर 5 दूनी 10, 22 मरतबे कट गया और a इक्वल टू 22/1 हो गया। इसीलिए a को हटा देंगे तो a इक्वल टू 22 डिग्री जो है सो यही a का मान निकालना था, जो कि हम a का मान निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि यदि a, b और c त्रिभुज ABC अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b+c/2 इक्वल टू cos a/2। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री है, और ABC ये तीनों क्या है, त्रिभुज के कोण है, तो इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं a+b+c इक्वल टू 180 डिग्री। और अब क्या कर देते हैं हम, इस समीकरण में दोनों ओर जो है 2 से भाग कर देते हैं, तो बटा 2, 180 डिग्री को भी बटा 2 कर दिए, दोनों ओर भाग करने से। अब इस 200 काटेंगे हम 180 को तो 90 मतलब कटेगा, 90 डिग्री लिख दिए। और अब है a+b+c/2 का ज्यों का त्यों उतारे हैं, इक्वल टू 90 डिग्री बटा 1, और ABC भी ज्यों का त्यों है, अब इस एक को हम हटा दिए तो 90 डिग्री। और अब इसको देखिए, ये बटा पर का जोड़ है, इसको जब इस प्रकार का रहेगा तो हम इसको ऐसे बटा पर का जोड़ बनाते हैं, इसीलिए हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो a/2 हो जाएगा और ये प्लस बीच में प्लस हो जाएगा और इधर BC/2 हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री का 90 डिग्री। अब इसको हम लिख सकते हैं अब क्या किए हैं हम, ये b+c/2 लिखे, इक्वल टू का इक्वल टू और 90 डिग्री का 90 डिग्री। और ये जो a/2 था इसको हम उस साइड बराबर के उस साइड ले गए, तो स्वाभाविक है उस साइड ले जाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, इसलिए -a/2 हो गया। और अब क्या कर दिए हम, दोनों ओर जो है सो साइन लगा दिए, तो इधर भी साइन लगा दिए और इधर भी साइन लगा दिए दोनों ओर। तो साइन b+c/2 इक्वल टू साइन 90 डिग्री -a/2, जो कि यहाँ पर था साइन लगाए हैं, इसीलिए साइन b+c/2 इक्वल टू कॉस। अब देख लीजिए, इसको सूत्र पर जो हम बैठाएंगे, तो सूत्र पर बैठाने के बाद आपको आ जाएगा साइन के बदले कॉस हो जाएगा, और ये जो कोण है a/2 तो a/2 आ जाता है। तो यही हमको दिखाना था, तो ये हो गया। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये तो क्या नहीं, पूरा चैप्टर ही बहुत सबसे आसान चैप्टर था, और ये तो लास्ट क्वेश्चन है और ये तो बहुत ही आसान है कि साइन 67 डिग्री इक्वल टू प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। कहने का मतलब यह कह रहा है कि यह 67 डिग्री जो है, तो चूंकि यह अधिक है 45 डिग्री से, इसको 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो उसी प्रकार से हम ले आते हैं, देखते हैं। पहले उतार दिए क्वेश्चन, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इक्वल टू साइन का साइन लिखे हैं। अब इस 67 को तो हम लिख सकते हैं 90 डिग्री -23 डिग्री, 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 ही आएगा, तो 67 के बदले हम इसको लिख दिए और प्लस का प्लस लिखे हैं, कॉस का कॉस लिखे हैं। और यह इसको 75 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री -15 डिग्री, इसको 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 आएगा ही। तो इक्वल टू, अब यह चूंकि आपको सूत्र पर बैठा हुआ है, तो इस साइन के बदले क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा और 23 डिग्री का 23 डिग्री हो जाएगा।
प्लस का प्लस लिख दिए, कॉस के बदले साइन हो जाता है और सूत्र पर बैठ जाता है आपको आई 15 डिग्री का 15 डिग्री हो जाता है। तो यह आप देख लीजिए कि 0 और 45, 23 डिग्री आया 15 डिग्री आया, तो ये दोनों जो है सो आपको 0 और 45 डिग्री के बीच में है। तो यही हमको ला के दिखलाना था। तो इस हिसाब से आपका यह अध्याय समाप्त हो गया। तो आप लोग ध्यान से पढ़ें और बोर्ड परीक्षा का तैयारी बेहतर ढंग से करें, यही मेरा कहना है। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला अध्याय हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे।